दोस्तों, आजकल तुलसीकृत रामायण की एक चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई के शब्द शूद्र और नारी पे बहुत परिचर्चा और विवाद हो रहा है। इसी सिलसिले में हमने इटारसी शहर के विद्वान पंडित अशोक शर्मा जी से संपर्क कर उनके विचार जानना चाहे, तो उन्होंने इस चौपाई को कुछ इस तरह से समझाया। सारंग ने सारंग को पकड़ा, सारंग आ गए पास, सारंग कूद गए पानी में, सारंग भये उदास। ये एक कहावत है। इसमें सारंग शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है। सारंग के 3 अर्थ होते हैं: सांप, मोर और मेंढक। सांप ने मेंढक को पकड़ा, उसी समय मोर ने सांप को देखा, मोर पास आ गया, मोर को देख के सांप घबरा गया, इस चक्कर में मेंढक पानी में कूद गया और सांप घबरा गया। इस प्रकार से ये कहावत बनी। तो अनेक शब्द अनेक अर्थ लिए होते हैं। अभी प्रचलित एक चौपाई जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है: ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें तुलसीदास जी जैसे महाकवि ने काफ़ी विचार करके ताड़न शब्द का उपयोग किया है। यहाँ पे उनका ज्ञान अद्भुत है। इसमें ताड़न शब्द के 5 अर्थ हैं। पहला है ढोल, उसको ताड़ने का अर्थ है उसको बजाना अर्थात रिदम बजाना। दूसरा है गंवार अर्थात अशिक्षित व्यक्ति अथवा अशिक्षित कर्मचारी, अकुशल कर्मचारी उसको अपन कहेंगे। अकुशल कर्मचारी के लिए सुपरविजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पे ताड़न शब्द का अर्थ है अकुशल कर्मचारी को देखना। तीसरा है ढोल गंवार शूद्र। शूद्र शब्द के ऊपर सर्वाधिक विवाद इस समय कुछ लोग कर रहे हैं। इसमें शूद्र शब्द का अर्थ है शुच धातु से बना हुआ द्रव, अर्थात द्रा इसमें धातु है। शूद्र शब्द का यहाँ पे अर्थ ये बनता है कि ऐसा व्यक्ति जो शोक से निमग्न होकर इधर उधर दौड़ रहा हो या चिंता में पड़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को ताड़ने का अर्थ यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन अर्थात देखना। पशु शब्द का अर्थ होता है, पशु में ताड़न का अर्थ होता है कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण। पशु अलग अलग प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। इसी के साथ चौथा शब्द आता है नारी। नारी के लिए यहाँ पे ताड़न शब्द का अर्थ होता है विजडम अर्थात दृष्टा भाव से उसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि नारी बहुत महान होती है। नारी अनेक अनेक गुणों में पुरुषों से भी कहीं कहीं अधिक होती है। इसलिए इसमें ताड़न शब्द के 5 अर्थ हो गए: रिदम, विजडम, कंट्रोलिंग, ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन। ये तुलसीदास जी के अर्थ थे। थैंक यू।